नमस्कार। तो मेरे प्यारे साथियों, तो चलिए 12th क्लास के लिए आज बायोलॉजी जो है ना उसका हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, यानी कि इस वीडियो में। जो सेशन आपका क्या है तो यानी कि 2025-26। तो यदि आप भी 26 में आप तैयारी करने जा रहे हैं बायोलॉजी का, तो उससे पहले आपको सिलेबस जो है ना वह यानी कि पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से कितना मार्क्स पूछता है। उसका हम एक फुल डिटेल इस वीडियो में समझेंगे। तो यदि इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। और फिजिक्स का भी जो सिलेबस नहीं देखे हैं तो आई बटन पर लिंक दिया गया है, वहाँ से भी जाकर फुल डिटेल देख सकते हैं। तो चलिए हम प्रत्येक यानी कि यूनिट बाय यूनिट यानी कि देखेंगे। जो फर्स्ट नंबर जो यूनिट है ना हम उसमें यानी कि हम देख रहे हैं। जो फर्स्ट नंबर जो यूनिट है उसमें क्या है तो यानी कि यूनिट नंबर फर्स्ट जो यानी कि प्रजनन जिसको बोलते हैं यानी कि रिप्रोडक्शन। तो इसमें जो है ना कितना यानी कि चैप्टर इंक्लूड है उसको हम यानी कि देखते हैं। हम्म जो रिप्रोडक्शन जो पार्ट है ना इसमें यानी कि टोटल 4 चैप्टर आते हैं। कौन कौन है तो फर्स्ट नंबर है ना कि जीवों में जनन जिसको बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो एक जीव दूसरे जीव में कैसे परिवर्तित होते हैं उसके हम ना इसमें एक फुल डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे एक न्यू यानी कि जीव यानी कि जन्म ले लेता है, कैसे बनता है उसको देखेंगे। अब इसमें है कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन जिसको बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। कैसे जो पुष्प जो फूल जो पौधे होते हैं ना वो कैसे बन जाते हैं, एक फूल से दूसरे फूल बनते हैं, उसको हम इसमें यानी कि डिटेल से जानेंगे। तीसरा में है कि क्या है तो मानव जनन जिसको बोलते हैं कि ह्यूमन यानी कि रिप्रोडक्शन। जो मानव जो है ना वह कैसे एक मानव से दूसरे मानव के रूप में बनता जानता है, तो उसके उसके इसमें जो है ना इसमें हम पढ़ेंगे तो यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। फिर है यानी कि जनन स्वास्थ्य जिसको बोलते हैं कि रिप्रोडक्टिव यानी कि हेल्थ। कैसे हम लोग का यानी कि स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, किस तरह से खान पान करना है, उसके बारे में हम इसमें स्वस्थ यानी कि जानकारी के रूप में पढ़ेंगे। इतना जो चैप्टर है ना वह कितना मार्क्स में पूछता है बाबू, इसको आप ध्यान देना है कि 14 मार्क्स में सब पूछता है बिहार बोर्ड में अक्सर। तो चलिए और यानी कि देख लेते हैं। यूनिट नंबर जो सेकंड है ना उससे हम देख लेते हैं कि यूनिट जो सेकंड उसका क्या नाम है तो अनुवांशिकी तथा विकास जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। इसमें जो है ना टोटल यानी कि 3 चैप्टर आते हैं। कौन कौन 3 चैप्टर आते हैं उसको देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट नंबर चैप्टर जो आता है 5 से वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रिंसिपल। जब एक आदमी जो है ना उसका गुण किसी और आदमी में जाता है तो उस क्या है तो उसमें किस तरह से बदलाव आ रहा है, किसका उसके जीन क्या है, उसको हम वंशागति के आधार पर उसको हम देखते हैं। कौन यानी कि पाठ में तो चैप्टर नंबर 5 में उसको पढ़ेंगे। ठीक। चैप्टर नंबर 6 है ना कि वंशागति का आणविक यानी क्या है तो आणविक आधार जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आखिर एक रोग से जो आदमी है ना दूसरा रोग में कैसे प्रवेश कर जाता है, किसी भी एक जो पुरुष का होता है चाहे वह अपना जेनेटिक यानी कि हेयर हो गया या किसी भी तरह से होता है, तो उसमें कैसे हम पढ़ेंगे इसको में हाँ यानी कि कौन तो चैप्टर नंबर 6 में इसको पढ़ेंगे। अब 7 नंबर जो क्या है तो यानी कि इवोल्यूशन। किस तरह से यानी कि हम यानी कि आदमी या मानव या किसी भी जीव का यानी कि विकास हुआ है, तो इसमें हमको यानी कि पढ़ना है। कौन में तो यानी कि विकास चैप्टर में। तो इतना 3 जो चैप्टर है ना बाबू आपको कितना मार्क्स में पूछता है तो यानी कि 20 यानी कि मार्क्स में पूछता है अक्सर बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में। तो इतना आपको ध्यान देना होना चाहिए। जो सेकंड जो यूनिट है क्या है तो आनुवांशिकी तथा विकास जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। तो चलिए अब इसी तरह से हम यूनिट नंबर 3 पर आ जाते हैं। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मेरे दोस्त अब आते हैं यूनिट नंबर हम यानी कि थर्ड को देखते हैं क्या है तो मानव कल्याण जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं यानी कि ह्यूमन वेलफेयर। तो ह्यूमन जो वेलफेयर है ना यहाँ से आपको अक्सर 15 से 20 यानी कि मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में। तो यदि आप भी चाहते हैं कि बायो में यानी कि 95% हम यानी कि मार्क्स लाने के लिए तो सबसे पहले उसका वेटेज मालूम होना चाहिए कि किस चैप्टर से आखिर क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में और कितना परसेंट यानी कि पूछने की संभावना यानी कि क्या है तो उससे पॉसिबिलिटी है। चलिए इसमें देखते हैं चैप्टर नंबर कितना आता है। तो इसमें चैप्टर जो है 3 चैप्टर इंक्लूड किया गया है। कौन कौन है तो चैप्टर नंबर यानी कि 8 को देखते हैं जो मानव स्वास्थ्य और यानी कि रोग जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज।
तो इसमें कैसे जो है ना एक स्वस्थ मानव बनता है, कैसा मानव में कितना रोग होता है, कितना प्रकार के, उसके बारे में हम इस यानी कि चैप्टर में डिस्कस रूप से जानेंगे। फिर देखिए क्या है चैप्टर नंबर 9 में, खाना यानी कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। क्या है? अ स्ट्रेटजी टू इंक्रीज फूड यानी कि प्रोडक्शन। किस तरह से हम लोग का यानी कि खाना जो है ना, फूड यानी कि जैसे ऐसे के साथ धान को खेती करते हैं तो उसको हम उगाना है, किस तरह से हम उसमें फसल करें कि फसल बहुत तेजी से हो जाए। बहुत से हाँ, पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है तो उसमें तो हमको फसल भी, खाना भी, उत्पादन में वृद्धि लाना है ना, तो उसके लिए हम इस यानी कि चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे हमको उसको इंक्रीज करना है। कौन सा चैप्टर में पढ़ेंगे? तो चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर यानी कि 10 आता है क्या? तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जिसको बोलते हैं कि माइक्रोब्स इन यानी कि ह्यूमन बेलिंग। हम लोग जानते हैं कि मानव में बहुत से जो बैक्टीरिया होते हैं, तो क्या सब बैक्टीरिया जो होते हैं वह मानव को नुकसान पहुंचाते हैं? तो बोलेंगे कि नहीं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव है ना, जो मानव को यानी कि ह्यूमन को उससे यानी कि सुरक्षित रखता है, उससे यानी कि सुरक्षा कवच यानी कि प्रदान करता है। तो इसको जो है ना हम इस यानी कि पार्ट में डिटेल से यानी कि जानेंगे। कौन सी पार्ट में? तो चैप्टर नंबर यानी कि 10 में। इतना भी देख लीजिएगा ना, तो यहाँ से कितना पूछता है बाबू? तो यानी कि 15 से 20 जो मार्क्स है ना, यहाँ से पूछता ही पूछता है बिहार बोर्ड में। तो चलिए मेरे दोस्त, अब आ गए हैं यूनिट नंबर यानी कि 4 को हम देख लेते हैं। तो यूनिट नंबर 4 में क्या है? तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स यानी कि एप्लीकेशन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो जैव प्रौद्योगिकी तथा इसके उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी तथा इसके यानी कि उपयोग से यहाँ से कितना यानी कि 10 जो मार्क्स है ना, यहाँ से पूछता ही पूछता है बिहार बोर्ड में। तो इसमें खास करके 2 चैप्टर यानी कि इंक्लूड किया गया है। कौन? तो एक चैप्टर का नाम है कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड इट्स यानी कि प्रोसेस, इसको हिंदी में बोलते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। किस तरह से हमको यानी कि सिद्धांत को लगाना है, कैसा यानी कि हमको जो बायोलॉजिकल जो होता है ना परिक्रमण, उसमें हमको कैसा यानी कि हथियार यानी कि कैसा यानी कि मेडिकल में यूज किया जाता है, जिस तरह से यानी कि बड़ा-बड़ा हॉस्पिटल में औज़ार, उस सब के बारे में इसको हमको पढ़ना है। जैव प्रौद्योगिकी तथा इसके उपयोग, किस तरह से हमको अपने जीवन लाइफ में कैसे हमको प्रौद्योगिकी में यानी कि उपयोग करना है। तो इसको भी हम यानी कि उसे यानी कि दवा और इस संबंध से संबंधित इसको पढ़ते हैं। तो इसको कहाँ पढ़ेंगे? तो इसको जो है ना वो हम हाँ, चैप्टर नंबर यानी कि 12 में पढ़ेंगे। तो चलिए मेरे दोस्त, अब आ गए हैं यूनिट नंबर यानी कि 5। ये जो है ना लास्ट यूनिट होता है इस चैप्टर से। तो यूनिट नंबर जो 5 है ना, तो इसमें क्या देखेंगे? तो इसमें हम यानी कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण बोलते हैं। इससे जो है ना आपको 15 यानी कि मार्क्स पूछना है बिहार बोर्ड में। खास करके यदि आप 2026 में तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस को आप लिख लीजिए। बस आपसे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसमें तो टोटल कितना चैप्टर आता है बाबू इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में? तो बोलेंगे ना कि इससे यानी कि टोटल जो है ना वह 4 यानी कि चैप्टर आता है। तो फर्स्ट नंबर क्या है? तो ऑर्गेनिज्म इन यानी कि पॉपुलेशन, जीव तथा यानी कि समष्टियाँ, जो कैसे धरती पर इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जीव जो है ना समष्टि के रूप में यानी कि क्या उसका ऑर्गेनिज्म है, इसमें हम यानी कि कम तो यानी कि चैप्टर नंबर 13 में इसको फुल डिटेल से जानेंगे। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन होता है? तो चैप्टर नंबर 14, जिसको बोलते हैं कि इकोसिस्टम। इसमें हम यानी कि पारितंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो बात आती है कि पारितंत्र क्या होती है? तो पारितंत्र का मतलब है कि अभी ठंड का टाइम है और कुछ देर यानी कि बरसात आती है, फिर इसके बाद यानी कि गर्म के दिन आती है। तो कैसे एक जीव ठंड में भी प्रवेश कर लेता है, गर्म में और सर्दियों में भी प्रवेश कर लेता है। तो उसके लिए क्या उसको इकोसिस्टम है, क्या उसका यानी कि पारितंत्र है। तो उसमें हम इसको करें तो कौन में पढ़ेंगे? तो इसको हम यानी कि चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 15, जिसको बोलते हैं कि बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स यानी कि कंजर्वेशंस। इसको क्या पढ़ेंगे इसमें हम? इसमें जैव विविधता एवं उसका संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। कैसा एक स्पीसीज को किसी दूसरे स्पीसीज के साथ नहीं रहकर उसका एक अलग रूप बनाया गया है। जैसे एक हम मानते हैं कि एक जो है ना एक मछली है, तो एक मछली है तो उसका मछली का एक सभी तरह-तरह का मछली होता है ना, सब प्रजाति का होता है, तो हर एक प्रजाति में उसको रखा जाता है। तो कैसे? तो एक होता है एक छोटा मछली है तो इसको ई प्रजाति में रखा गया है, एक ई मछली है तो इसको ई प्रजाति में रखा गया है। वैसे ही सभी जो कीटनाशक है ना, या सभी जो छोटा-छोटा जो ऑर्गेनिज्म है ना, उसको हर एक यानी कि
बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता में उसको रखा गया है, उसको संरक्षित किया गया है। तो इसमें हम यानी कि फुल डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर यानी कि 16, जिसको बोलते हैं कि पर्यावरणीय मुद्दे। इसको बोलते हैं एनवायरनमेंट यानी कि इशू। क्या आखिर पर्यावरण में क्या इशू आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, इसमें हम इसको फुल डिटेल से पढ़ेंगे। कब? तो यानी कि चैप्टर नंबर 16 में। तो इतना पढ़ लीजिएगा ना, तो यानी कितना पूछेगा यहाँ से, तो यहाँ से 20 यानी कि नहीं 15 मार्क्स यहाँ से ओबीसी पूछ लेता है बिहार बोर्ड में। देख लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ साफ लिखा गया है कि 12th यानी कि बायोलॉजी BSCB, जो 12th जो बायोलॉजी जो है बिहार बोर्ड के लिए, तो हाँ 2 अति से पूछता है। कहाँ से? तो एक जो NCERT की जो किताब है ना, वहाँ से आपको 70 मार्क्स तो पूछ लेगा वो। आपको तैयारी करना है कितना का, यानी कि 70 मार्क्स का। आप चाहते हैं कि अगर बायो में हम 100 में 100 लाना है, तो आपको तैयारी करना होगा 70 मार्क्स का। जो स्कूल जो है ना, वहाँ से प्रैक्टिकल के रूप में आपको यानी कि 30 मार्क्स दिया जाएगा। टोटल अगर हम बात करते हैं तो 70 मार्क्स तो वहाँ से हो गया, 30 मार्क्स तो यानी कि प्रैक्टिकल से आपको मिलेगा। जो 100 जो मार्क्स है ना, वो BSEB यानी कि क्वेश्चन पेपर में आपको इंक्लूड कर दिया जाएगा। अब BSEB में आप जब एग्जाम जब दे के आइएगा, जब आपका रिजल्ट आएगा ना, तो आप 100 में 100 लाले रहिएगा ना, तो यहाँ आपको शो करेगा कि बिहार बोर्ड में आपको 100 मिल गया है। तो स्कूल से आपको 30 यानी कि मार्क्स मिल जाएगा। बायो वाला स्टूडेंट को ही खास होती है। तो बस आपसे उम्मीद है कि अभी तक आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अपने भाई का चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। अब इसके बाद जो है ना, फिजिक्स का यदि आप सिलेबस नहीं देखे हैं, तो जो आई जो बटन है उस पर आप प्लेलिस्ट देखा होगा, मिल रहा होगा, तो वहाँ भी क्लिक आप कर लीजिएगा ना, तो आपको फिजिक्स का यानी कि सिलेबस देख लीजिएगा इसी रूप से। तो बस आपके लिए लाए हैं क्या कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थककर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो यदि आप अच्छी मेहनत करते हैं आज से ही और अभी से ही, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है क्या लाने के लिए, तो यदि आप 4 से 5 घंटे डेली अगर प्रैक्टिस करते हैं ना, हाँ 4 से 5 घंटे आपको डेली यानी कि पढ़ना पड़ेगा, तो आप जो है 95 या 90% प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत। तो हम इसके बाद जो है ना केमिस्ट्री है, तो उसका सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। हाँ, बस इतना ही काफ़ी है। हम चाहते हैं कि जल्दी यानी कि 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाना चाहिए फरवरी यानी कि 2000 यानी कि कब, तो यानी कि 25 में। थैंक्स, आप लोग करवा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।